मॉनसून के पावरफुल सिस्टम से तबाही, मूसलाधार बारिशों और दरिया बिफरने से सैलाबी सूरत हाल और हादसात। 24 घंटे में 20 अफराद जान से गए। अटक में छत गिरने से 4, रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जान बहक। मुल्तान में करंट लगने से 2 बच्चे चल बसे। झंग, खुजदार, कश्मूर, सादिकाबाद और लोधरा में भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदाद कोट में छत गिरने से 16 साला लड़की जान बहक। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से बारिशों और सैलाब से जान बहक अफराद की तादाद 189 हो गई। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा में 65, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 15 और गिलगित बल्तिस्तान में 4, कश्मीर में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। बारिशों और सैलाब से 645 घर मुकम्मल तबाह हुए। मूसलाधार बारिशों ने कई शहरों को डुबो दिया। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज बरस। बारिश ने सखर का हुलिया बिगाड़ दिया। शाहराहें, बाजार और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब। लाड़काना में मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग। दादू, नौशहरा फिरोज, कोटडीजी और सांगड़ के रिहायशी इलाकों में पानी। गंबट के सरकारी अस्पताल में पानी दाखिल। बलूचिस्तान में भी बादलों की इनिंग्स। जाफराबाद में मूसलाधार बारिश। कोहलू में लैंड स्लाइडिंग के बाद चौराहे टूट फूट का शिकार। मानसहरा में पहाड़ी तोदा गिर गया। करीबी मकानात में दरारें पड़ गईं। इलाका मकीन परेशान। कराची के कई इलाकों में तेज बारिश। NDMA का मुल्क के बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मॉनसून से दरियाओं में पानी मुंह जोर। कोटडीजी में बंद टूट गया। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। राजनपुर में लंडी सैदा का हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से तुगयानी। कंजगारों के 2 गोट ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की नकल मकानी। खैरपुर में दरिया सिंध के बचाव बंद में दरारें पड़ गईं। खानपुर के मुकाम पर दरिया सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा शरीफ की मुतअद्दिद बस्तियों में पानी दाखिल। नौशहरा फिरोज में सेम नाले का बंद टूटने से कई देहात डूब गए। सिंध में बारिशें। बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध को सखर, लाड़काना और खैरपुर में मुतासरीन को अकेला ना छोड़ने की हदायत। कहा सखर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से बारिशी पानी का फौरी अखराज यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ पड़ गया और इससे फौरी तहकीकात की हदायत भी की गई। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत की अजीब मंतक। सोशल मीडिया ऐप चलाने वाले VPN को ही कसूरवार ठहरा दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद या सुस्त किया गया। लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मईशत के डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं। पहले ये बताएं, VPN इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? सुस्त इंटरनेट पर वज़ीर मुमलिकत का बयान पर सार्फिन फट पड़े। कहा पहले चीज़ों को बंद करके VPN के इस्तेमाल की तरगीब दी। खुद सरकारी ट्वीट्स के लिए VPN का इस्तेमाल करें। आखिर में सुस्त इंटरनेट का इल्ज़ाम भी VPN पर डाल दिया। अवाम का हुकूमत से इंटरनेट के सुस्त रवि फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का बिजली रिलीफ पैकेज। 200 यूनिट वाले दौड़ से बाहर। 14 रुपए फी यूनिट कमी का फायदा 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन ही उठा सकेंगे। अवाम ने रिलीफ का हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत का 200 यूनिट वालों को रिलीफ ना देना समझ से बालातर है। मरियम औरंगजेब की 200 यूनिट वाले सार्फिन को वजाहतें। कहा वफाक ने पहले ही 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रखा है। 4 साल मुल्क की बर्बादी करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिनका अपना कद छोटा है उन्हें नवाज शरीफ का कद छोटा नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 10 साल हुकूमत करने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने बिजली बिलों पर सवालात उठा दिए। कहा बिजली की लागत 9 और जुलाई के बिल
80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से कैसे आ गए? एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की पैदावार की सलाहियत है। कैपेसिटी चार्जेस से रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़राई तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ इस बिजली की अदायगी कर सकता है जो हकीकत में पैदा होती है। बिजली में रिलीफ देकर गैस बिलों से वापस लेने की तैयारी। गैस के बिल्स में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुतारिफ करवाने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी की नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की हदायत। E&P कंपनीज को दरपेश मसाइल पर गौर। असली नकली हुक्मरान सुन लें, मुल्की वसाइल पर हक अवाम का है। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा कि अपने बच्चों के वसाइल पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। मेरे हकूक पर किसी को काबिज होने की इजाज़त नहीं। आज आलमी कुव्वतें मेरे मुल्क की मजहबी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। आज लोगों को डराया जा रहा है। मेरी मईशत भी तबाह कर दी और मुल्क को भी तबाह कर दिया गया। तोशा खाना की बहती गंगा। कई वज़ीर-ए-आज़म अपने अपने दौर में दिल खोल कर फैज़याब होते रहे। परवेज़ मुशर्रफ, मुस्लिम लीग नून और PTI अदवार में क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई। ख़ुसूसी ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 21 के दौरान तहाइफ के तखमीनी और डिस्पोजल में बेज़ाब्तियाँ हुई। इख्तियारात के बगैर 4 करोड़ 25 लाख के तहाइफ डिस्पोजल करने का इंकशाफ। 6 बार वफाकी काबीना को एतमाद में लिए बगैर तोशा खाना क़वानीन में नरमी हुई। 1993 से 2000 तक किसी ने क्या बेचा, सब रिकॉर्ड अब तक खुफिया है। रऊफ हसन के भारत से रवाबित के सबूत मंजर आम पर आ गए। रॉ के करीबी साथी और भारतीय सहाफ़ी करण थापर से खुफिया गुफ्तगू मामूली बात नहीं। राबतों से बानी PTI की रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। 18 मार्च को करण थापर को व्हाट्सएप गुफ्तगू में हक़ाइक़ के बरक्स ग्रीन सिग्नल, कहा पाकिस्तान खूनी इनकलाब के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई करके लोगों को इश्तिआल दिलाकर 9 मई के लिए हिंदुस्तान को मदद के लिए पुकारा गया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के ताल्लुकात पर भड़क उठे। कहा रवाबित पर PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो चुका। कौम को यह असलियत भी मालूम हो गई कि मुर्शद का मौक़िल फैज़ था। फैज़ मुर्शद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जमानी की। अब समझ आ रही है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले क्यों किए गए। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की। सदर मुमलिकत का सरसब्ज पाकिस्तान का मिशन। आसिफ अली सरदारी ने बिलावल हाउस में पौधा लगा दिया। मॉनसून शजरकारी मुहिम पर पैगाम में कहा, माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत मजीद बढ़ गई है। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। सिंध माहौल दोस्त सफर पर गामजन। सरकारी दफातर में मिनरल वाटर की प्लास्टिक बोतलों पर पाबंदी का अमल शुरू। वज़ीर आला हाउस में पानी के लिए शीशे के जग रख दिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं प्लास्टिक बैग, बोतलों और दीगर अशिया का इस्तेमाल तर्क करना होगा। हमें माहौल की बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा करना होगा। इनामी रकम पर टैक्स, अरशद नदीम बोल पड़े। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इनामात के पैसों पर टैक्स लगा दें तो उनकी मेहरबानी, ना लगाए तो भी मेहरबानी होगी। फिलहाल इनामात के पैसों पर टैक्स की कोई बात नहीं हुई। मजीद बोले, अल्लाह ताला ने कौम की दुआओं से मुझे बहुत बड़ी कामयाबी दी। पाकिस्तान का बेटा हूँ, मेरा रवैया कभी नहीं बदलेगा। सबको इज्जत देता रहूँगा। मुल्क के नौजवानों को ट्रेनिंग दूंगा, सबको साथ लेकर चलूँगा।
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पाकिस्तानी फाइटर्स ने भारतीय हरीफ को 1 मिनट में नॉकआउट कर दिया। कौमी हीरो ज़िया मशवानी ने कंधाड़े की गर्दन ऐसी दबोची कि शिकस्त तस्लीम करना पड़ गई। दूसरे मुकाबले में रिजवान अली ने भारत के श्रीकांत शेखर को तीसरे ही राउंड में चिट कर दिया। अब्बास खान ने मिस्र के आदम मोहम्मद और इस्माइल खान ने कजाकिस्तान के ज़कांशा को मात दी। सुपर ब्लू मून चांद को 4 चांद लगाएगा। पाकिस्तान में आज सुपर ब्लू मून शहरी रात 11:26 पर नज़ारा कर सकेंगे। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक ये अनोखा वाकया उस वक्त रोनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर किसी एक तारीख पर रोनुमा होते हैं। एक्स ब्राजील के लिए एक्स बन गई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। इलॉन मस्क कहते हैं ब्राजीलियन जज की जानिब से सेंसरशिप के अहकाम के बायस मुल्क में तमाम दफातर बंद कर रहे हैं। मस्क ने ब्राजीलियन जज को इंसाफ के नाम पर धब्बा करार दिया। पिंडी टेस्ट का इम्तहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, कोचिंग की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम के बायस कराची टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल।